Welcome students. So we were talking about ultrasound, application of ultrasound, and we have discussed sonar. Okay, so there are some other application of ultrasound. For example, bats produces ultrasound. Bats produces ultrasound, and with the help of this ultrasound, they search out for fly or prey in the dark night. For example, this is the bait. Okay, for example, this is the bait. So when this is a fly or a prey, so what happens? The bait will send ultrasound. It will send ultrasound, and the ultrasound after reflection from the fly or prey, it will be coming back to the bat again. In this manner, the bait can identify कि उसका target जो है, the fly or the prey कहाँ पर located है और कितनी distance पर है. ठीक है. So the bat search out prey and fly in the dark night with the help of this ultrasound. This is one other application of ultrasound. Now the last topic of this chapter sound is structure of human ear. Structure of human ear. Now as we know, there are three parts of human ear. For example, this is a human ear. Let me draw this picture. And through this auditory canal, the sound gets inside. And after here, one is this part, and there is a this type of structure it is for human ear. Now there are three parts of human ear. There are three parts of human ear. First, the outer part. Second one is the middle, and the third one is inner. तो ह्यूमन ईयर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज आउटर ईयर, second one is middle ear, third one is inner ear. There are three parts of the human ear. अब इन तीनों पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर पार्ट की. जस्ट अ मिनट. Outer part. The outer part consists of pinna. It consists of pinna. This is pinna. This particular portion. This is called pinna. And what it does? It collects the sound from the surrounding. What is the working of pinna? It collects sound from the surrounding. It collects sound from the surrounding and send it to middle ear, send it to eardrum through auditory canal.
देखो, दिस इज ऑडिटरी कनाल, दिस वन, दिस इज ऑडिटरी कनाल। अब ये पिना ने साउंड को कलेक्ट किया, यहां से आपका साउंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, और ये साउंड को ये ऑडिटरी कनाल के थ्रू इस साउंड को ईयर ड्रम पर भेजेगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये ईयर ड्रम, यहाँ पर है आपका दिस इज ईयर ड्रम, ये आपका ईयर ड्रम है। तो पिना के थ्रू साउंड को कलेक्ट किया और ऑडिटरी कनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक भेजा। ठीक है, अब ईयर ड्रम पे क्या होगा वो देखते हैं। ईयर ड्रम इज लाइक अ मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम इज जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन। तो ये ईयर ड्रम जो होता है, जो कान का पर्दा हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस ईयर ड्रम इज लाइक अ मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन, एक पर्दा टाइप का है। ये आपका पर्दा है। अगर यहाँ पर कंप्रेशन पहुंचता है, हमें पता है साउंड के अंदर दो चीजें होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो अगर ईयर ड्रम पे कंप्रेशन पहुंचेगा, ये कंप्रेशन ईयर ड्रम को इनवर्ड पुश करेगा। तो ईयर ड्रम कहाँ होगा, इनवर्ड पुश होगा। तो ईयर ड्रम पुशेस इनवर्ड। अगर कंप्रेशन आया तो एयर ड्रम अंदर की तरफ जाएगा, और अगर रेयर फैक्शन आया, मतलब लो डेंसिटी, तो ईयर ड्रम बाहर की तरफ जाएगा। एयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड। तो कंप्रेशन से अंदर की तरफ गया, रेयर फैक्शन से बाहर की तरफ गया। तो इन दिस मैनर द ईयर ड्रम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब कंप्रेशन और रेयर फैक्शन मिलता है, तो इन दिस मैनर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन होगा कानों के अंदर। ठीक है, तो आपका ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हुआ, इसकी वजह से एयर ड्रम वाइब्रेट करा, और ये वाइब्रेशन जाएगा अंदर मिडिल ईयर में। फिर ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगा, दिस वाइब्रेशन मूव्स टू दिस वाइब्रेशन मूव्स टू मिडिल ईयर। ठीक है, दिस वाइब्रेशन मूव्स टू मिडिल ईयर। ये काम हो गया हमारा आउटर ईयर का। अब मिडिल ईयर क्या करता है, ये आउटर पार्ट हो गया। अब मिडिल ईयर की बात करते हैं। तो सेकंड है हमारा मिडिल ईयर। नो, मिडिल ईयर की बात करते हैं। तो मिडिल ईयर में तीन बोन्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स। ठीक है, इन बोन्स का नाम है, पहली बोन है आपकी जिसे हम कहते हैं हैमर, दूसरी बोन है आपकी जिसे हम कहते हैं एनविल, और तीसरी बोन है हमारी जिसे हम कहते हैं स्टीरअप। तो मिडिल ईयर के पास थ्री बोन्स होती है, हैमर, एनविल और स्टीरअप। विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री बोन्स, जो जो वाइब्रेशन मिले ना इसे, वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। तो दीज थ्री बोन्स, ये तीनों बोन्स मिलके जो वाइब्रेशन आउटर एयर ने दिए ना, उन वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा, एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो हम लिख लेते हैं, दीज थ्री बोन्स amplifies the vibration coming from outer ear, coming from outer ear। आउटर ईयर से जो वाइब्रेशन आए ना, उन वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का काम करती है ये मिडिल ईयर। और एम्पलीफाई करके क्या करता है ये एम्पलीफाई करके
द मिडिल एयर ये एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद में जब इसने मिडिल एयर ने एम्पलीफाई कर लिया, तो ये एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन को, ये जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू प्रेशर वेरिएशन, और ये सेंड किए जाते हैं, दिस इज सेंड टू इनर ईयर। इनर ईयर को भेज दिया। अब इनर ईयर का काम समझ लेते हैं, लास्ट वन दैट इज इनर ईयर। इनर ईयर का काम समझ लेते हैं। अब ये एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन इसे जो मिले हैं, ये इनर ईयर क्या करता है, इन प्रेशर वेरिएशन को, जो वाइब्रेशन मिले थे उस वाइब्रेशन को तो ऑलरेडी प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट कर किया जा चुका है, प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट किया जा चुका है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर ईयर से ही एक्चुअल में वाइब्रेशन प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट हो गए। तो प्रेशर वेरिएशन जो कन्वर्ट हुए हैं, इस प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये इनर ईयर क्या करता है, दिस इनर ईयर कन्वर्ट्स, this inner ear converts pressure variation into electrical signal। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इसे ब्रेन को भेजता है, एंड सेंड इट टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजता है, ये काम करता है इनर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये फिगर में अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बनाए, तो यहाँ पर आपका तीनों बोन्स होते हैं विच हम कहते हैं हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो यहाँ पर 3 बोन्स विल बी देयर इन दिस पोजीशन। ये 3 बोन्स आर देयर, हैमर, एनविल और स्टीरअप। And this is cochlea which converts electrical pressure variation into electrical signal। ये जो आपका इनर ईयर है, ये काम करता है प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाय कोक्लिया। कोक्लिया इज अ नेम ऑफ ऑर्गन विच कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो आपका कोक्लिया। एंड देन सेंड इट टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। तो ये है आपकी ऑडिटरी नर्व, दिस इज ऑडिटरी नर्व। ठीक है, और फिर ब्रेन उस सिग्नल को, उस साउंड को इंटरप्रेट करता है। तो ये हमारा साउंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, और अब हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे गूगल मीट में। ओके, थैंक यू।